जय जीएमबीडी। आप सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आप सभी लोगों का जीएमबीडी जूम मीटिंग में, जो आप सबके कामयाबी का धूम मचा सकती है और आप सबके बिजनेस को बूम बूम कर सकती है। इसके लिए बस आपको एक जिम्मेदारी लेनी होगी। रोज 9 से 10 कुछ भी हो जाए, जूम मीटिंग में आना है। जूम मीटिंग में नए लोगों को लाना है, जूम मीटिंग में पुराने लोगों को लाना है। जैसे सांस लेने की आदत है जिंदा रहने के लिए, वैसे ही बिजनेस को बढ़ाने के लिए डिजिटल का उपयोग करना पड़ेगा। फिजिकल हम इस बिजनेस को बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। दोस्तों, आधुनिकता के जो साथ होता है, एक दिन दुनिया उसके साथ होती है। महाराणा प्रताप बहुत वीर थे, लेकिन वो आधुनिकता में कहीं ना कहीं पीछे रह गए, और इसीलिए आज महाराणा प्रताप का नाम है। हम उन्हें इज्जत से मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन आधुनिकता को सही से अप्लाई ना करना उन्हें बहुत सारा नुकसान पहुंचा गया, क्योंकि वो भाला चलाते थे। आप एक भाला से कितने लोगों को मार पाएंगे एक बार में? द्वापर युग तो है नहीं कि एक भाला आप चलाएंगे और उसमें से 100 भाला निकल जाएंगे। आप कितने भी अच्छे भाले वाले हो, तलवार वाले हो, एक बार में आप एक ही को मार पाओगे। लेकिन आपके सामने जो आपका दुश्मन है, वो चाहे आपसे कम शक्तिशाली है, लेकिन वो तोप चला रहा है, और तोप एक बार में सैकड़ों लोगों को मार सकती है। तोप बहुत दूर से चलाई जा सकती है, जबकि भाला उतनी दूर से नहीं चलाया जा सकता और एक बार में एक ही को मारेगा। तीर एक बार में एक ही को मारेगी, तलवार एक बार में एक ही को मारेगी, लेकिन तोप एक बार में सैकड़ों को मारेगी। भूतकाल से सीखिए, वर्तमान में अप्लाई कीजिए और भविष्य को और अच्छा बना लीजिए। किसी की गलतियों से सीखना और उसे अपने अच्छाइयों में तब्दील करना ही एक सही समझदारी है। आज हमारे देश में भी 5G लॉन्च हो गया। कभी हम लोग 2G पे थे, फिर हम 3G पे आए, फिर हम 4G पर आए, और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने और रिलायंस कंपनी के मुकेश अंबानी जी और उनके बेटे ने 5G लॉन्च किया। यहां से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सबसे पहले 5G लाने वाला रिलायंस है। अभी और कंपनियां तैयारी में जुटी हैं, चाहे वो ओडा हो, चाहे आइडिया हो, चाहे वो एयरटेल हो, चाहे BSNL हो, सब तैयारी में लगे हैं। आप सोचिए, 4G से कहीं ज्यादा अच्छी डाउनलोडिंग, अच्छी क्लियरिटी, अच्छी स्पीड 5G में है, और हमारे देश ने अब लॉन्च किया है। कितने ऐसे देश हैं जो 1.5-2 साल पहले अपने आप 5G लॉन्च कर चुके हैं? तो प्रगति का दूसरा नाम है डिजिटल, प्रगति का दूसरा नाम है आधुनिकता। अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हुए हम कैसे आधुनिकता को, बदलाव को अपनाते हैं और कितना तेजी से अपनाते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इसलिए मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप सब लोग इस आधुनिकता को अपनाएं। अब आप फिजिकल जा जाकर कहां कहां जाकर आप प्लान दिखा पाएंगे, और इसलिए मैं पर्सनल ये कह रहा हूं कि अगर किसी को कहीं भी जूम मीटिंग प्लान की जरूरत है, प्रोस्पेक्टिंग की जरूरत है, तो वो मेरे से 1 हफ्ते पहले समय ले ले कि सर मैं इस दिन आपका एक जूम मीटिंग अपने पर्सनल ग्रुप के साथ, नए लोगों के साथ
करना चाहता हूं और उसमें मेरे कोई पंजाब से, कोई दिल्ली से, कोई महाराष्ट्र से, कोई उड़ीसा से या कोई विदेश से लोग जुड़ेंगे और उनके सामने पूरा प्लान रखना है या प्रोडक्टों की जानकारी देनी है, तो ऐसा भी मैंने काम शुरू कर दिया है। बहुत सारे लोगों के साथ मैंने पर्सनल जूम मीटिंग शुरू कर दी है। तो ये आप भी इसका सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि एक ही घंटे की मीटिंग में सब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो ये 9 बजे वाली मीटिंग है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये एक विद्यालय है। जो पर्सनल जो मीटिंग होगी वो एक ट्यूशन है, और ट्यूशन और विद्यालय में अंतर होता है। ट्यूशन पढ़ा के आप अपने बच्चे को तेज कर सकते हैं, लेकिन विद्यालय भेजकर आप अपने बच्चे को डिग्री दिलाते हैं और एक माहौल दिलाते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों भविष्य का बिजनेस है। आज आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर रहे हो, कितना सीरियस होके कर रहे हो, कितना अच्छे तरीके से कर रहे हो, कितना मजाक में कर रहे हो, कितना फॉर्मेलिटी में कर रहे हो, इसका आपके जीवन पर केवल 1% असर पड़ेगा। चाहे आप सीरियस होकर करें, चाहे आप मजाक में करें। लेकिन अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल के बाद नेटवर्क मार्केटिंग का आपके जीवन में, आपके भविष्य के जीवन में, आपके आने वाले समय में, आपके पीढ़ियों के जीवन में 90 नहीं 99% असर पड़ने वाला है। आज आप देखिए, जितने लोग आज नेटवर्क मार्केटिंग से एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी के अचीवर हों, जब उन्होंने शुरू किया होगा, जिनके साथ उन्होंने शुरू किया होगा, उस समय आज के 15 साल, 20 साल, 5 साल, 25 साल पहले उनके जीवन में 1-2% ही असर पड़ा रहा होगा किसी भी कंपनी का। लेकिन जिन लोगों ने सही से नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी एक कंपनी में टिककर किया, आधुनिकता के साथ किया, सबसे अलग तरीके से किया, जिम्मेदारी के साथ किया, बिना किसी को देखते हुए किया, आज चाहे उनकी स्वयं की कंपनी हो जिसमें वो शुरू हुए थे और आज भी काम कर रहे हैं, आज उस कंपनी का हर सदस्य उनको देखकर काम करता है, और चाहे और कंपनियों के सदस्य हों जो उस कंपनी में नहीं है, किसी और कंपनी में वो काम करते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना आइडियल उन्हीं लोगों को मानते हैं जिन्होंने उस समय सीरियस होके नेटवर्क मार्केटिंग किया था। और दोस्तों, एक ना एक बार तो सीरियस होना पड़ेगा। जिंदगी में एक ना एक बार तो सीरियस होना पड़ेगा, और एक ना एक दर्द तो उठाना पड़ेगा। जो पढ़ाई का दर्द नहीं उठाता वो फेल होने का दर्द उठाता है। जो रोज सुबह योग करने का दर्द जानबूझकर नहीं उठाता वो बीमारी का दर्द उठाता है। जो अपने माँ बाप की सेवा करने का दर्द नहीं उठाता वो बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा नहीं पाता है, तो वो दर्द उठाता है। जो व्यक्ति सही से अपनी लाइफ में सीरियस नहीं होता वो जिंदगी भर सीरियस रहने का दर्द उठाता है। 9 महीना मां बनने का दर्द है, लेकिन बांझ बनने का दर्द पूरी जिंदगी है। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जितने लोगों की जिंदगियां आज बदल चुकी हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जितने लोगों के जीवन के सारे दर्द आज खत्म हो चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जितने लोग आइडियल बन चुके हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से जितने लोग आज करोड़पति अरबपति हो चुके हैं, वो उन सब ने जिन कंपनियों में काम किया है, उन कंपनियों के प्रोडक्ट जीएमबीडी से ज्यादा, प्रोडक्ट के रेट जीएमबीडी से ज्यादा थे। प्रोडक्टों की क्वालिटी जेएमबीडी से ज्यादा अच्छी भले नहीं थी, लेकिन जेएमबीडी से ज्यादा अच्छे उनके रेट थे। प्लान जेएमबीडी जैसा नहीं था, प्लान कठिन था। फिर भी जिन लोगों ने सिस्टम से सीरियस होकर साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल नेटवर्क मार्केटिंग कर ली, दोस्तों आज सोचिए उनका जीवन कैसे है।
आज सारी कंपनियां जूम पर अपना बिजनेस लेकर आ रही हैं। आज पूरी दुनिया का नंबर 1 प्लान जेएमबीडी में बड़े दद्दा जी ने बनाकर परोस दिया है। आज पूरी दुनिया के नंबर 1 क्वालिटी के प्रोडक्ट जेएमबीडी में दद्दा जी ला चुके हैं। सबसे कम रेट लेकिन क्वालिटी सबसे अच्छी। अभी बहुत जल्दी मैं इस पर भी एक मीटिंग बनाने वाला हूं। लोग कहते हैं कंपनियों को ज्वाइन करने के पहले 4 P देखिए, प्रोफाइल, प्लान, प्रोडक्ट, पे आउट। इस पर मैंने अभी बोला था कि 5 P देखिए, पीपुल देखिए, फिर 4 P देखिए। लेकिन अभी मैं आपको बोल रहा हूं 6 P देखिए। और वो छठा P क्या है, वो बहुत जल्दी एक मीटिंग ट्रेनिंग में मैं आप सभी लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं। दुनिया की नंबर 1 एजुकेशन आपको जेएमबीडी जूम मीटिंग के माध्यम से मिलेगी, लेकिन आधुनिकता में आइए। रोज लिस्ट बनाइए, पेपर वर्क कीजिए। अभी कुछ दिन पहले रमेश दद्दा जी ने बहुत अच्छी बात उठाई थी, पेपर वर्क। आजाद सर के बारे में बता रहे थे। किसी दिन जूम मीटिंग में मैं आपको दिखाऊंगा बड़े दद्दा जी की शुरुआत से लेकर आज तक जितनी मीटिंगें हुई हैं सब मेरी डायरी में लिपिबद्ध है, शुरू से लेकर आज तक। और आज भी मैंने उनको फेंका नहीं है, और आज भी दद्दा जी जो बोलते हैं वो लिपिबद्ध होता है। पेपर वर्क में आना पड़ेगा। पंकज दद्दा जी पेपर वर्क बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कभी अगर आपको पेपर वर्क सीखना है तो पंकज दद्दा जी के साथ बैठिए, क्या जबरदस्त तरीके से पेपर वर्क को करते हैं। बड़े दद्दा जी का पेपर वर्क सबको सिखाया है। और अभी मैं इस पर भी एक मीटिंग लेकर आने वाला हूं आप लोगों के बीच। बड़े दद्दा जी ने आज के लगभग 15 साल पहले, जो उस दिन रमेश दद्दा जी बोल रहे थे कि योजना, सबसे पहले योजना, तो इस पर बड़े दद्दा जी ने जो पूरी ट्रेनिंग दिया था, उस पूरी ट्रेनिंग को, दद्दा जी के उन सारे शब्दों को मैं आप सबके सामने लेकर आने वाला हूं कि सफलता की गारंटी कहां है और सफलता की संभावना कहां है। क्या आप करेंगे तो सफलता की संभावना होगी, और क्या आप करेंगे तो सफलता की गारंटी होगी। उसमें कौन कौन से विषय हैं, कौन कौन सी लाइनें दद्दा जी ने उस समय बताई थी, सब क्रमशः लेकर आने वाला हूं। लेकिन उसको सही से जीवन में आपके वो चीज मिल जाए, छूटे ना, ये तो आपके ऊपर है दोस्तों। आपको दम दिखाना है। और उसी चीज में जो आज की मीटिंग मेरी आप लोगों के साथ होने चल रही है, जो पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का आप ये समझिए नींव है, पूरे नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है, जिस पर मेरी आज आप लोगों से बात होने चल रही है। क्लोजिंग, क्लोजिंग पर आज हमारी आपकी चर्चा होने चल रही है। अभी हम क्लोजिंग को बहुत नॉर्मल लेते हैं, जबकि क्लोजिंग न्यू है। क्लोजिंग ही तो वो दिन है जो ये बताता है कि अगले महीने आपका मुकाम क्या होगा, अगले महीने आपका दाम क्या होगा, अगले महीने आपका नाम क्या होगा, आपके नाम के साथ क्या लिख कर आएगा। कार अचीवर, टूर अचीवर, फरारी अचीवर, हेलीकॉप्टर अचीवर, हाउस अचीवर, प्लेटिनम, रॉयल्टी, गोल्ड, इमराल्ड, डायमंड, क्या कौन सा नाम लिखकर आएगा आपके नाम के साथ, ये क्लोजिंग बताता है। और जब आप क्लोजिंग करते हैं तो पूरी टीम आपकी देख रही होती है कि आप क्लोजिंग कैसे कर रहे हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में सारा खेल दोस्तों डुप्लीकेशन का है। अगर आज आपने सीरियस होकर क्लोजिंग नहीं किया तो कल आपकी टीम क्लोजिंग के लिए हद कैसे पार करेगी। हमारे अयोध्या में एक कहावत कहते हैं, सवा लख नाती, रावण के 1.25 लाख नाती थे,
लेकिन जिनके घर में दिया बाती जलाने वाला भी कोई नहीं बचा। तो ऐसे 1.25 लाख की टीम आप बना लो और उसके बाद भी आपका चेक ना बढ़े, आपका दाम ना बढ़े, आपका नाम ना बढ़े, आपका मुकाम ना बढ़े, फायदा क्या है? या जिसको गुरु गोविंद जी ने चरितार्थ करके दिखाया, 40 बंदों से 10 लाख की सेना को हरवा दिया। लेकिन आप सोचिए, शेर शेर पैदा करता है, गेहूं गेहूं पैदा करता है, धान धान पैदा करता है, बबूल कांटे पैदा करता है, आम का पेड़ आम पैदा करता है। अगर 40 लोगों ने 10 लाख की सेना को हरा दिया तो सोचिए गुरु गोविंद जी कैसे रहे होंगे। कल्पना कीजिए आप, अपने धर्म को लेकर, अपने पंथ को लेकर, अपने भक्ति को लेकर कितने सीरियस रहे होंगे, कितने जुनूनी रहे होंगे। तब उन्होंने ऐसे 40 बंदों को पैदा किया जिन्होंने 10 लाख की सेना हरा दिया। क्या मजाक में ऐसे 40 बंदे तैयार हो सकते हैं? या अगर वो 40 लोग आपको ही सीरियस नहीं देख रहे तो क्या वो सीरियस हो जाएंगे? ऐसे 40 बंदों ने गुरु गोविंद जी को नहीं पैदा किया, गुरु गोविंद जी ने ऐसे 40 बंदों को पैदा किया। और नेटवर्क मार्केटिंग तो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते, आपको दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बना सकता है। आज आप गूगल खोल के देखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान अमेज़न का मालिक है, केवल उसके पास नेटवर्क है। कोई भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी आज अमेज़न के मालिक से ज्यादा अमीर नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी के पास अमेज़न से ज्यादा नेटवर्क नहीं है। कितनी भी कंपनियां प्रोडक्ट बना रही हैं, वो बेच तो अमेज़न से ही रही हैं। जमाना तो डिजिटली ही आ गया है दोस्तों, यही मौका तो नेटवर्क मार्केटिंग दे रहा है। लेकिन इसमें क्लोजिंग, आपकी एक क्लोजिंग गड़बड़ होने का मतलब है आपका बहुत बड़ा नुकसान। और मैं देखता हूं लोग क्लोजिंग पर ज्यादा फोकस नहीं करते। और मेरी आज आप लोगों से जो चर्चा होने चल रही है, आप क्रमबद्ध तरीके से मैं स्क्रीन शेयर करने चल रहा हूं आप सभी लोगों का। क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग क्या है, क्लोजिंग क्यों करें, क्लोजिंग का क्या असर पड़ेगा आने वाले समय में बिजनेस पर, इन सब चीजों पर आज हम लोग आपसे चर्चा करेंगे दोस्तों। बहुत दिल से ये ट्रेनिंग मैंने आप सबके लिए बनाई है। इस दुनिया में एक आदत डाल लेना, और एक चीज याद रखना, मैंने आज इस टॉपिक में आदत की भी परिभाषा आप लोगों को अभी मैं बताऊंगा। आदत जो भी करो मन से करो, ये पहली आदत डाल लेना। अगर आपका तन कोई काम कर रहा है तो याद रखना, आप नौकर बन सकते हो, मालिक नहीं। लेकिन अगर आपका मन कोई काम कर रहा है तो आप एक न जरूर बनोगे। आपका तन पूजा कर रहा है या आपका मन पूजा कर रहा है, दोनों में बहुत अंतर है। जिसका तन पूजा करता है भगवान उसको कभी नहीं दिखते, लेकिन जिसका मन पूजा करता है एक दिन भगवान उसे जरूर मिल जाते हैं। गुरु गोविंद जी ने मन से काम किया, इसीलिए मेहमान बन के आए लेकिन महान बन के गए। किसी पिक्चर में जो कलाकार होते हैं वो तन से रोल करते हैं, लेकिन उसी पिक्चर में जो हीरो होते हैं वो मन से रोल करते हैं। और जो कलाकार मन से रोल करता है वो एक दिन हीरो अपने आप बन जाता है। जो कार्यकर्ता मन से काम करता है वही कार्यकर्ता उस पार्टी का एक दिन मुखिया बन जाता है। लेकिन जो लोग तन से काम करते हैं वो मुखिया भी हो तो एक दिन कार्यकर्ता बन जाते हैं। तो दोस्तों, मन से ट्रेनिंग बनाता हूं, मन से बोलता हूं, जो भी करता हूं मन से करता हूं। आप लोग भी मन से सुनिएगा, मन से समझिएगा, और जेएमबीडी को मन से कीजिएगा। क्योंकि 1 घंटे मन की पढ़ाई आपको टॉप करा सकती है, लेकिन पूरे दिन किताब लेकर बैठे रहो
तब भी कुछ नहीं हो सकता। 1 मिनट मन से की हुई पूजा भगवान का दीदार करा सकती है, और पूरे दिन लेकर कंठी जपते रहो तो भी कुछ नहीं हो सकता। मन बहुत जरूरी है। बिंदु पर आते हैं और तरीके से मीटिंग पढ़ाया, नेटवर्क में हम वर्क क्यों करते हैं, सबसे पहले इसे आप समझिए। नेटवर्क में करते अर्निंग पैकेज और सुरक्षित भविष्य के लिए ही हम कर, लेकिन ये तीनों ये वर्क करने से हमें मिल जाए। अगर ये तीनों चीजें दोस्तों, यन से नाम, ई से अर्निंग, टी से टेंशन फ्री लाइफ, समय की आजादी, ये सारी चीजें अगर हमें केवल वर्क करने से मिल जाती फिर तो सबको मिल जाती। वर्क तो सारे लोग करते हैं, लेकिन ये कुछ ही लोगों को क्यों मिलती हैं? क्योंकि ये तीनों चीजें छिपी हुई हैं आपकी क्लोजिंग में। एक क्लोजिंग आपके नाम को बदल देता है, एक क्लोजिंग आपकी अर्निंग को बदल देता है, एक क्लोजिंग आपके जीवन में ऐसे काम करने वाले और सीरियस क्लोजिंग करने वाले लोग पैदा कर देता है कि आप टेंशन फ्री जिंदगी जीने लगते हैं, और आपको सुरक्षित भविष्य और समय की आजादी दोनों मिल जाता है। लेकिन ये क्लोजिंग पर है। जैसे अपने देश के एक बहुत अच्छे नेता हैं जिन्होंने पार्टी की शुरुआत की, और आज वो पार्टी देश की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन फिर भी वो नेता आज जिंदा है लेकिन शर्मिंदा है, क्योंकि वो उस पार्टी के सर्वोच्च मुकाम पर पहुंचते पहुंचते रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि वो 272 सीटों की क्लोजिंग नहीं कर पाए। उन्हें मौका मिला, लेकिन उन्होंने ये सोचा या उनको ये लगा कि हम लगे रहेंगे और हो जाएगा। लगन से लगे रहो लगातार, अपना ही नंबर है। हमसे सीनियर प्रधानमंत्री बन गए तो हम उप प्रधानमंत्री बन गए, तो इसके बाद तो हम ही प्रधानमंत्री बनेंगे, शायद उन्होंने ऐसा सोचा हो। और इसीलिए उन्होंने वो जुनून, वो जोश, वो होश, वो काबिलियत नहीं दिखाई जो उनके अंदर थी, वो सामर्थ्य नहीं दिखाया, बल्कि वो गलतियां कर गए कि वो 272 सीटों की क्लोजिंग नहीं कर पाए, और उनको 2-2 बार मौका मिला, वो एक बार प्रधानमंत्री नहीं बने। लेकिन आज के तत्काल वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनको एक बार मौका मिला, लेकिन वो 2-2 बार प्रधानमंत्री बन गए, और तीसरी बार भी उनका पक्का है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो क्लोजिंग अच्छी कर रहे हैं। जब क्लोजिंग का समय 5 साल बाद आता है, वो उस क्लोजिंग में जी जान फूंक देते हैं। इस पर भी मैं कभी आप लोगों से और चर्चा विस्तृत गहराई से करूंगा कि जो आज प्रथम प्रधानमंत्री हैं, आपको याद रहना चाहिए, अगस्त 2013 में उनको मौका मिला। पहली बार अगस्त 2013 में एक कार्यकारिणी की बैठक होती है, और उसमें जो अध्यक्ष होते हैं पार्टी के, वो उनका चेहरा सामने लेकर आते हैं। और 13 सितंबर 2013 को उन्होंने अपनी पहली रैली रेवाड़ी में शुरू कर दी, और 2014 में
चुनाव होना था अप्रैल मई में, लेकिन उन्होंने शुरुआत कर दिया 13 अप्रैल 2013 से, और 10 मई 2014 तक उन्होंने फील्ड में मेहनत की है। 16 मई 2014 को परिणाम आना है। जबकि जितने प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे सबने 2014 से शुरुआत की, किसी ने जनवरी 2014, किसी ने फरवरी 2014 से, और सबकी मेहनत 10 मई के पहले बंद हो गई। लेकिन जिसको पहली बार मौका मिला और वो प्रधानमंत्री थे उस समय किसी प्रदेश के, लेकिन उन्होंने 6 महीने पहले शुरुआत कर दी और पहली क्लोजिंग की अब की बार 300 पार और 272 सीटों से ज्यादा की क्लोजिंग की, इसलिए दूसरा मौका अपने आप मिल गया। दोस्तों, अगर आप चाहते हो आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल के बाद आप दुनिया के सबसे बड़े टर्नओवर करने वाले बिजनेसमैन बनो नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से, तो अपनी टीम को क्लोजिंग करके दिखाना अभी से शुरू करना पड़ेगा। क्लोजिंग में कैसे जान लगाई जाती है, क्लोजिंग के लिए कैसे पागल हुआ जाता है, क्लोजिंग के लिए कैसे जुनून में आया जाता है, क्लोजिंग के लिए कैसे खाना पीना सोना सब छोड़ना पड़ता है, ये अपनी टीम को करके दिखाना पड़ेगा, ताकि हमारी टीम में ऐसे क्लोजिंग करने वाले लोग पैदा हों। और जब वो लोग पैदा हो जाएंगे तो हम चद्दर तान के सोएंगे, फिर हम दिन में जो मन गए वो खाएंगे, जहां मन गए वहां घूमने जाएंगे। लेकिन जब तक वैसे लोग हमारी टीम में नहीं पैदा हो रहे, तो जब तक हम करके दिखाएंगे ही नहीं तो पैदा कौन कैसे होगा। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। केवल नेटवर्क बनाने से एक दिन आप शहंशाह नहीं बन जाएंगे। चाहे आज आपके पास 10 लोगों का नेटवर्क है, चाहे आप एक दिन 1 लाख 1 करोड़ लोगों का नेटवर्क बना लीजिए, नेटवर्क मायने नहीं रखता, क्लोजिंग मायने रखती है। आप कितने लोगों का नेटवर्क बना रहे हो इससे पैसा नहीं आता, आपकी क्लोजिंग क्या हो रही है इससे पैसा आता है। और 10 लोगों से, 10 जिम्मेदार साथियों से 10 लाख की क्लोजिंग हो सकती है, अगर हर व्यक्ति 1-1 लाख की क्लोजिंग करने की जिम्मेदारी ले ले। वरना 10 लाख लोगों से 10 लाख की क्लोजिंग नहीं हो सकती, अगर वो 10 लाख लोग फ्री में कुछ लेने आए हैं और एक बीवी का भी सामान खरीदना नहीं चाहते, तो आप 10 लाख की सेना बना डालिए तो भी 10 लाख की क्लोजिंग नहीं होगी। वरना 10, 100, 1000, 10,000 साथियों से भी 10 लाख या 10 करोड़ या 10 अरब की क्लोजिंग हो सकती है। क्लोजिंग क्लोजिंग है दोस्तों आपके नेम को देने वाला, क्लोजिंग है आपकी अर्निंग को बढ़ाने वाला, क्लोजिंग है आपको टेंशन फ्री लाइफ देने वाला। क्लोजिंग क्या है इसे भी समझते हैं और गहराई से। क्लोजिंग वह दिन है जिस दिन आपको एक नया नाम मिलता है, जिस दिन आपको एक नया दाम मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। इस महीने का चेक आपका डबल आएगा, ट्रिपल आएगा, पहले से दुगना आएगा, 4 गुना आएगा, या पहले जितना आएगा या पहले से कम आएगा या नहीं आएगा, ये सब क्लियर हो जाता है क्लोजिंग के दिन। नया मुकाम मिलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब जब आप कोई नया सेमिनार होगा, एनिवर्सरी होगी, कुछ भी नया होगा, उसमें आप किस मुकाम पर जाओगे? आप हाउस अचीवर वालों के साथ जाओगे, आप कार अचीवर वालों के साथ जाओगे, आप फार्म हाउस अचीवर वालों के साथ जाओगे, आप टाटा सफारी अचीवर वालों के साथ जाओगे, आप हेलीकॉप्टर अचीवर वालों के साथ जाओगे, आप रॉयल्टी बन के जाओगे, आप टेक्निकल बन के जाओगे, आप क्या बन के जाओगे? किस मुकाम पर आप जाओगे? उसी पुराने मुकाम पे जो आपने एक बार ले लिया, या नए मुकाम पे? ये सब क्लोजिंग के दिन क्लियर हो जाता है। तो क्लोजिंग दोस्तों वह दिन है जिस दिन आपको एक नया नाम, एक नया दाम और एक नया मुकाम मिलने की प्रक्रिया शुरू होती है। क्लोजिंग ये बताता है पूरे महीने राइट बेस से काम हुआ या माई बेस से, ये क्लोजिंग के दिन पता चल जाता है।
जैसे परीक्षा ये बता देती है बच्चे ने पढ़ाई कैसे की है, या कोरोना ने बता दिया आपकी इम्यूनिटी कैसी है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसके ऊपर कोरोना का कोई असर नहीं हुआ, लेकिन जिसकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं थी उसके ऊपर कोरोना काल बन के आ गया, मौत बन के आ गया। कोरोना ने ये बता दिया कि हमें सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, मल्टीपल इनकम के लिए जरूर काम करना चाहिए। कोरोना ने बता दिया कि एक्टिव नहीं पैसिव इनकम के लिए काम करना चाहिए। ऐसे क्लोजिंग ये बता देता है कि पूरे महीने आप कितना सीरियस होकर जेएमबीडी किए हो, केवल तन से जेएमबीडी किए हो या मन से जेएमबीडी किए हो, ये क्लोजिंग का दिन बता देता है। क्लोजिंग नेटवर्क मार्केटिंग के त्योहार का दिन है। और अगर हम लोग एक बहुत बड़े टर्नओवर करने वाले नेटवर्क मार्केटिंग से बनना चाहते हैं, अगर हम अमेज़न को पिछाड़ना चाहते हैं आने वाले समय में अपने टर्नओवर से, अगर हम मुकेश अंबानी, बिल गेट्स के टर्नओवर को पिछाड़ना चाहते हैं, एप्पल के टर्नओवर को पिछाड़ना चाहते हैं, तो हमें आपको क्लोजिंग के दिन को त्योहार के दिन जैसा बनाना पड़ेगा, एक परंपरा बनानी पड़ेगी। और सारा खेल दोस्तों परंपरा का है। आप देखो ईद आता है, हम लोगों ने बचपन से अपने घर में ईद के त्योहार को मनते हुए नहीं देखा, तो वो त्योहार हमारे आपके जीवन में कोई ज्यादा प्रभाव नहीं डालता। लेकिन जो लोग ईद को बचपन से त्योहार के रूप में देख रहे हैं, या जैसे अभी दीपावली आ रही है, करवा चौथ आ रहा है, जो लोग दीपावली नहीं मनाते उनके लिए दीपावली, बचपन से जिन्होंने दीपावली को त्योहार के रूप में नहीं देखा, उनके मानसिक स्थिति में कोई बदलाव, कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन हमारे आपके मानव व्यवहार में, दिमाग में दीपावली के दिन, होली के दिन कैसे चेंज आ जाता है। तो ये हमारे आपके बुजुर्गों ने एक त्योहार का दिन दिखाया, पैसा ना हो तो भी त्योहार मनाना है, उधार लेकर मनाना है, घर में पकवान बनने ही बनने हैं वरना अशुभ माना जाएगा, लोगों को बुलाना है, नए कपड़े पहनने हैं, नहा धोकर पूजा करनी है। ये सब एक परंपरा बना दी गई। मेरा आप लोगों से कहना है, आप लोग भी क्लोजिंग के दिन को परंपरा बनाइए। क्लोजिंग आने के 5-6 दिन पहले और ज्यादा जागरूक हो जाइए, मोटिवेट हो जाइए, लोगों के सामने ऐसा प्रदर्शन कीजिए कि क्लोजिंग आ रही है जैसे कोई त्योहार आ रहा है, और इससे एक परंपरा बनेगी। और वो परंपरा अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपकी टीम में इतने सीरियसली क्लोजिंग करने वाले लोग पैदा हो जाएंगे कि फिर आप इंजॉय करो। फिर वो परंपरा बन चुकी है, फिर मोटर चल चुका है, फिर पंखा चल रहा है, आप सोते रहो, आपको गर्मी नहीं लगनी। अब आपने मोटर बना दिया, लेकिन अगर वो मोटर भी आप नहीं बनाओगे तो पंखा अपने आप कैसे चलेगा। क्लोजिंग आप और आपके टीम में एक नया उत्साह पैदा करने का दिन है। सोचिए, आज आप किसी लेवल पर हैं तो भी सोचिए, और आज आप किसी लेवल पर नहीं है तो भी सोचिए। आज आपको 1,000 की इनकम आ रही है तो भी सोचिए, और आज आपको 1,00,000 की इनकम आ रही है तो भी सोचिए, और आने वाले समय में आप 1 करोड़ महीने की, 1 अरब महीने की इनकम चाहते हैं तो भी सोचिए। कोई क्लोजिंग ही तो होगी जब आप ये बोलेंगे मैं कार अचीवर हो गया। कोई क्लोजिंग ही तो होगी जब आप बोलेंगे मैं डायमंड हो गया। कोई क्लोजिंग ही तो होगी जब आप ये बोलेंगे इस महीने मेरा 1 करोड़ का पे आउट आएगा। कोई क्लोजिंग ही तो होगी जब आप ये बोलेंगे इस महीने मेरा 100 करोड़ का टर्नओवर हो गया। होगी तो क्लोजिंग ही, और होगी वो 28, 29, 30, 31 दिन में ही, क्योंकि फरवरी सबसे कम हो तो 28 दिन, और महीना सबसे ज्यादा हो तो 31 दिन। ना 27 दिन की फरवरी है और ना 32 दिन का कोई महीना है, तो कोई ना कोई क्लोजिंग ही होगा दोस्तों। अब वो क्लोजिंग जैसे हम लगे हुए हैं और ऐसे लगे लगे वो क्लोजिंग आ जाएगा। शायद हमें उस नेता की तरह इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा पछताते हुए कि हमने अपनी पूरी जिंदगी
नेटवर्किंग में लगा दिया, हमने अपनी पूरी जिंदगी जेएमबीडी में लगा दिया, लेकिन नेटवर्किंग का सर्वोत्तम मुकाम और जेएमबीडी का सर्वोत्तम मुकाम मेरी जिंदगी में क्यों नहीं आया? लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। क्यों? क्योंकि हमने क्लोजिंग को सीरियस करके अपनी टीम को नहीं दिखाया। क्लोजिंग ही, आप सोचिए, जिस महीने आपका लेबल चेंज होगा, नया चेक आएगा, नई इनकम आएगी, नया लेबल आएगा, आप नए अचीवर होंगे, आपकी टीम कितनी खुश होगी कि मेरा अपलाइन इस बार इस सेमिनार में एक नए मुकाम पर जाएगा। आपके चेक को कितने लोगों को आपकी टीम दिखाएगी। और जब आपका लेबल छूटता है, आपकी टीम हतोत्साहित होती है, आप खुद हतोत्साहित होते हैं। लेकिन हतोत्साहित आपको किया किसने? हतोत्साहित आपको क्लोजिंग ने नहीं किया, हतोत्साहित आपको आपने किया, क्योंकि पूरे महीने आपने उस तरीके से काम नहीं किया कि आपका लक्ष्य पूरा हो। आपने, कहते हैं ना कि आदमी सेकंडों को बचाने की कोशिश तब करता है जब वो घंटों को मजाक में बर्बाद कर चुका होता है, तब वो सेकंडों को बचाने की कोशिश करता है। ऐसे ही आप क्लोजिंग में बहुत परेशान क्यों होते हैं लाजदिन? क्योंकि 29 दिन आप मजाक में निकाल चुके होते हैं। महीना शुरू होते ही आप क्या कहते हैं? अरे अभी तो महीना शुरू हुआ है, कर लेंगे खरीदारी, हो जाएगी खरीदारी, करा लेंगे ज्वाइनिंग, अभी तो पहला हफ्ता है। देखते देखते दूसरा हफ्ता आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है, फिर 29 तारीख आ जाती है, फिर आप छटपटाते हो, अरे यार क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई, क्लोजिंग आ गई। फिर आप अंतिम में क्या कहते हो? चलो इस महीने ना सही, अगले महीने सही। क्या करेंगे? अब नहीं हो पाया, अगले महीने और जोर लगाएंगे। लेकिन ये अपने को एक ऐसी दी हुई दर्द निवारक दवा है जो आपको इस दर्द से तो बचा ले रही है, इस महीने ना सही अगले महीने सही, लेकिन जो आपके अंदर एक ऐसी आदत डेवलप कर रही है, अगले महीने आप फिर यही बोलोगे, इस महीने ना सही अगले महीने सही। और साल में 12 बार आप बोल दो, आपका एक साल खत्म। 60 बार बोल दो, 5 साल खत्म। अब आपकी डाउनलाइन आपको करते हुए क्या देख रही है? अगर हर क्लोजिंग में आप अपना लेबल बदलने वाली मेहनत नहीं कर रहे हो, तो एक दिन आपकी टीम लेबल बदलने वाली मेहनत हर क्लोजिंग में कैसे करते हुए आपको दिखेगी? और अगर अगले 5-10 साल के बाद एक बहुत बड़ा बिजनेस चाहते हैं, तो इस क्लोजिंग पर चर्चा आज होना बहुत जरूरी है। अभी जिन जिन विषयों पे मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, चाहे वो मैंने सोच के ऊपर पूरी एक सीरीज आपको दी, चाहे लक्ष्य के ऊपर मैंने आप लोगों से बातें की, चाहे आज मैं सोच के ऊपर क्लोजिंग के ऊपर आपसे बातें कर रहा हूं, या आने वाले समय में जो मेरी मीटिंगें क्रमबद्ध तरीके से आने वाली हैं, ये सब न्यू का आधार है, ये सब नेटवर्क मार्केटिंग का आधार है। बिना बहुत बड़ी सोच लाए हम बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाएंगे, बिना लक्ष्य लिए हम भटकते रहेंगे। अगर टारगेट ही नहीं है तो हम गेट क्या करेंगे? और अगर हम क्लोजिंग नहीं करेंगे तो हम कितना भी बड़ा लक्ष्य ले लें, हम कितनी भी बड़ी सोच ले लें, फिर हम क्लोजिंग नहीं कर रहे, फिर हम क्या कर रहे हैं? तो दोस्तों, ये सब समझना बहुत जरूरी है। क्लोजिंग सही मतलब सब सही, और क्लोजिंग गड़बड़ मतलब सब गड़बड़। क्लोजिंग 30 दिन पूरे महीने के काम का परिणाम होता है। 30 दिन किसकी टीम ने, किस लीडर ने उस कंपनी में कैसे काम किया है। जैसे एनिवर्सरी, एनिवर्सरी क्या होता है? एनिवर्सरी 12 महीने के काम का परिणाम होता है। पूरे देश के लीडर या पूरी दुनिया के लीडर जो एनिवर्सरी में आ रहे हैं, एनिवर्सरी में आने के पहले सब ने अपने अपने प्रदेश में, अपने अपने जिले में, अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने देश में कैसे मेहनत उन्होंने की अपनी टीम के साथ, वो एनिवर्सरी में 3-4-5 घंटे में स्टेज पर दिख जाता है। अब जो लीडर 12 महीने से ही मेहनत करता है, वो उस स्टेज पर सबसे बाद में आता है और अकेले खड़ा होता है और सबके लिए आइडियल बन जाता है। लेकिन जिन लोगों ने 12 महीने से ही मेहनत नहीं की होती, वो बैठ ताली बजाकर चले जाते हैं या भीड़ में स्टेज पर आते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही जिस लीडर ने 30 दिन सही से मेहनत की है, उसकी क्लोजिंग अलग होती है। जिसने
10 दिन सही से मेहनत की है उसकी क्लोजिंग अलग होती है, जिसने 29 दिन बर्बाद किए हैं उसकी क्लोजिंग अलग होती है। क्लोजिंग बता देती है कि पूरे महीने काम कैसे हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण दिन दोस्तों क्लोजिंग है। क्लोजिंग के लिए सीरियस होना क्यों जरूरी है, अब इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों डुप्लीकेशन का काम है, और क्लोजिंग भी एक डुप्लीकेशन पैदा करेगी आने वाले समय में, टीम में और टीम की टीम में और टीम की टीम में। अगर आप सही क्लोजिंग नहीं करेंगे तो टीम में सही क्लोजिंग करने की भावना, संभावना नहीं रहेगी। अच्छा डुप्लीकेशन आपको करना पड़ेगा, वरना गलत डुप्लीकेशन अपने आप हो जाएगा। और अगर आपकी टीम में हर कोई व्यक्ति मजाक में क्लोजिंग कर रहा है तो बड़ा चेक किसी का नहीं आने वाला, और एक दिन आप अपने आप निराश हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी टीम में हर कोई सही से क्लोजिंग कर रहा है तो एक दिन आपका चेक बहुत बड़ा बनने वाला है, और आपकी टीम में एक बहुत बड़े उत्साह का अपने आप संचार हमेशा होता रहेगा, हर 30 दिन के बाद होता रहेगा। जैसे क्लोजिंग आप करेंगे वही टीम में डुप्लीकेट होगा। आपको चाहे 1,000 का चेक आया हो या चाहे आगे 1 करोड़ का चेक आए, वह क्लोजिंग का ही परिणाम होगा। 1,000 का चेक भी किसी क्लोजिंग ने बनवाया, 1 लाख का चेक भी कोई क्लोजिंग ही बनवाएगा, 10 लाख का चेक भी कोई क्लोजिंग ही बनवाएगा, और 1 करोड़ 1 अरब का चेक भी कोई क्लोजिंग ही बनवाएगा। और आपका कोई चेक नहीं बना तो आपने वैसी क्लोजिंग की। तो सारा खेल दोस्तों क्लोजिंग का है। क्लोजिंग एक सिस्टम है जो एक सिस्टम का निर्माण करेगा। याद रखिएगा, क्लोजिंग एक सिस्टम है जो एक सिस्टम का निर्माण करेगा, और वही सिस्टम आपके बिजनेस को चलाएगा, आपको दुनिया का सबसे बड़ा टर्नओवर करने वाला बनाएगा, वही सिस्टम आपको सबसे बड़ा अचीवर बनाएगा, वही सिस्टम आपको सबसे पहले करोड़पति बनाएगा, वही सिस्टम आपको आइडियल बनाएगा, और वही सिस्टम आपको फेल भी कर देगा। क्लोजिंग कैसे करें? मासिक लक्ष्य बनाएं। एक दिन में कभी क्लोजिंग अच्छी नहीं हो सकती, इसलिए सबसे पहले मासिक लक्ष्य बनाएं। कितने लोगों को यही नहीं पता होता कि इस महीने हमें क्लोजिंग क्या करनी है, हम कौन सी क्लोजिंग करेंगे। इंसान अपना पोज बड़ा अच्छा देता है, मुस्कुरा के, गुस्सा के आज तक कोई फोटो खिंचवाता है? और कहते भी हैं दोस्तों कि अगर 1 सेकंड मुस्कुराने से फोटो इतनी अच्छी आती है तो हमेशा अगर मुस्कुराओ तो कितनी अच्छी जिंदगी हो जाएगी। मुस्कुराने से चेहरा अच्छा लगता है, गुस्साने से नहीं। तो पोज आप बड़े अच्छे से देते हो कि आपकी फोटो अच्छी लगे। बिजनेस क्लोज भी उतने अच्छे से करो कि आपकी तस्वीर और अच्छी हो जाए, आप लोगों के आइडियल बन जाओ। इसके लिए आपको मासिक लक्ष्य बनाना पड़ेगा। किस महीने, ऐसा तो होगा नहीं कि सकालाका बुम बुम हो जाएगा। कोई ऐसा महीना नहीं आएगा कि आप 1 करोड़ का चेक एक महीने में ले लो। जिस महीने आपको पॉइंट से 1 करोड़ आ रहा है, 1 लाख ज्वाइनिंग हो रही है, 50,000 पॉइंट बन रहा है, फिर 200 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपका 1 करोड़ का चेक बन रहा है। तो 1 लाख ज्वाइनिंग अपने आप तो आ नहीं जाएगी। पहले 10 ज्वाइनिंग की क्लोजिंग होगी, फिर 100 ज्वाइनिंग की क्लोजिंग होगी, फिर 1,000 ज्वाइनिंग की क्लोजिंग होगी, फिर 10,000 ज्वाइनिंग की क्लोजिंग होगी, फिर 1 लाख ज्वाइनिंग की क्लोजिंग होगी जिससे 1 करोड़ का चेक बनेगा, और फिर 10 लाख क्लोजिंग होगी जिससे 10 करोड़ का चेक बनेगा, फिर 1 करोड़ क्लोजिंग होगी ज्वाइनिंग की जिससे अरबों के चेक बनेंगे। लेकिन ये तो लेना पड़ेगा ना कि इस महीने हम 1 लाख की क्लोजिंग करेंगे, लेकिन उसके पहले तो हमें 100, 10,000 वाली क्लोजिंग करके दिखाना पड़ेगा, अपनी टीम का मनोबल बढ़ाना पड़ेगा। अब अगर हमें पता ही नहीं है, जैसे एक व्यक्ति ने एक आदमी से पूछा कि भाई साहब ये सड़क कहाँ जा रही है, उस आदमी ने बहुत अच्छा जवाब दिया दूसरे आदमी ने कि भाई साहब सड़क तो कहीं नहीं जा रही, सड़क तो यहीं रहेगी, आपको कहाँ जाना है आप बताइए। तो बोला सर मुझे यहां जाना है। तो उस दूसरे आदमी ने जवाब दिया भाई साहब ये सड़क वहां नहीं जा रही जहां आपको जाना है, वो दूसरी सड़क जो आप देख रहे हैं उस सड़क से आप वहां जाइए,
सड़क तो वहीं रहेगी, तब वो शहर आएगा जो आप बोल रहे हैं। अब ये आप कुछ भी ले सकते हो, अपने प्रदेश, अपने जिले, कोई भी ले सकते हो। तो हमें जाना है, सड़क नहीं जाती। तो हमें बिजनेस क्लोज करना है, हमें मासिक लक्ष्य लेना है, हमें अपनी टीम को ये दिखाना है कि बिना हम मासिक लक्ष्य लिए, बिना हम साप्ताहिक लक्ष्य लिए, बिना हम दैनिक लक्ष्य लिए काम नहीं करते। अगर नक्शे से मकान बनाकर किसी ने ना शुरुआत की होती तो आज लोग 3-3, 4-4, 10-10 लाख रुपया नक्शा बनवाने में क्यों देते। लेकिन लोगों को ये लगता है कि 10 लाख नक्शे में भले दे दो, भले उससे केवल नक्शा बनेगा, लेकिन उस नक्शे से बना हुआ मकान बड़ा अच्छा लगेगा। तो मासिक लक्ष्य एक नक्शा बनना चाहिए आपका। मासिक लक्ष्य को पूरा करने की योजना बनाइए। पहले दिन, 29 तारीख को नहीं, पहले दिन ही आपकी योजना सारी बन जानी चाहिए कि आपका मासिक लक्ष्य कैसे पूरा होगा। और जो योजना आप बना रहे हैं अगर उससे नहीं पूरा हुआ तो आपके पास विकल्प क्या रहेगा उसे पूरा करने का। जैसे बड़े दद्दा जी कहते हैं कि जैसे ही प्रधानमंत्री का चुनाव होता है वो प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाता है, जैसे ही सब इंस्पेक्टर का चुनाव होता है सब इंस्पेक्टर आ जाते हैं। हर जगह विकल्प है, आपके पास भी विकल्प होना चाहिए। और यहाँ फिर मैं एक बात कह रहा हूं, ये बात दद्दा जी ने सिखाई है, तो ये शब्द मैं दद्दा जी का नाम लेकर ही बोल रहा हूं। कई लोग ऐसे हैं, मैं सुनता हूं, वो अपने गुरु का नाम लेने में उनको बेइज्जती महसूस हो जाती है। जिस गुरु से सीखे उनका नाम लेकर नहीं बताएंगे। मैं तो सोचता हूं वो जमाना कितना अच्छा था कि आज हनुमान चालीसा तुलसीदास ने लिखा तो तुलसीदास हर चेहरा करके ही आता है। वरना आज के जमाने में किसी ने हनुमान चालीसा लिखी होती तो कल कोई अपना तुलसी हटा के कोई अपना नाम लिखकर उसको आगे कॉपी पेस्ट कर देता कि हनुमान चालीसा मेरी है। जिसने दुर्गा चालीसा लिखा दुर्गा चालीसा में उसी का नाम आता है। अभी कबीर के दोहे हैं, रहीम के दोहे हैं, सूरदास के दोहे हैं। धन्य है उस समय के लोग कि उन्होंने उस दोहे में, कबीर के दोहे में कबीर का ही नाम आ रहा है। लेकिन आज के जमाने में लोग जिससे ज्ञान लेते हैं उसका नाम भी देना नहीं चाहते। लेकिन ये वर्तमान खुशी आपको दे सकती है, लेकिन आपकी जितनी डाउन लाइनें आने वाले समय में बनेंगी वो आपके ज्ञान को अपने नाम से आगे बढ़ा देंगी, तब आपको जिंदगी भर का दुख होगा। भक्त बन के भी भगवान बना जा सकता है, ये मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट बनाई थी। संस्कार होना बहुत जरूरी है, पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। तो दोस्तों हमें अपने अपलाइन ग्रोलाइन सबका सम्मान करना है और एक संस्कार के साथ काम आगे बढ़ाना है ताकि वही कल हमें खुशी का कारण बने, हमारे दुख का कारण न बने। तो मासिक लक्ष्य को पूरा करने की पूरी योजना आपको बनानी है दोस्तों। मासिक लक्ष्य को महीने के दिन और टीम की संख्या से भाग दें। जैसे मान लीजिए आपने इस महीने 1 लाख या इस महीने आपने 30 लाख बिजनेस करना है आपको, तो मतलब हर दिन आपको 1 लाख का बिजनेस करना है। अगर हर दिन आप 1 लाख की क्लोजिंग कर रहे हैं तो 30 लाख की क्लोजिंग आपकी आराम से हो जाएगी, आपको परेशान नहीं होना। जैसे क्रिकेट में मैच होता है तो अगर 50 ओवर में 300 रन बने हैं तो निकल के आ जाता है कि आप 6 रन प्रति ओवर बनाइए, आप आराम से बना ले जाएंगे। रिक्वायर्ड रन रेट और करंट रन रेट चलता रहता है। तो ऐसे ही अब 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम आपको हर दिन करना है। अब आप देखिए आपके पास लोग कितने हैं। मान लीजिए आपके पास 100 लोग हैं, आप 100 लोग डेली 1000 बिजनेस वॉल्यूम करते हैं, आपका डेली 1 लाख बीबी हो रहा है। और डेली 1 लाख बीबी हो रहा है तो महीने का 30 लाख बीबी हो रहा है। तो अपने टीम की संख्या, अकेले आप नहीं कर पाएंगे, अकेले चना भार नहीं फोड़ेगा। उन 10 लाख की सेना को गुरु गोविंद जी ने अकेले नहीं हराया, 40 लोगों को खोजा और उनको सिखाया और उनसे हरवाया। तो आप भी एक ऐसी कोर टीम बनाएं जो आपको 30 लाख का बिजनेस निकाल के दे, 3 करोड़ का दे, 30 करोड़ का दे, 3 अरब का दे, और आप उस टीम के साथ लगकर मेहनत करें। दैनिक और साप्ताहिक क्लोजिंग करने की आदत डालें। दैनिक क्लोजिंग करें, आपको मासिक क्लोजिंग के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप हर पल सांस लेते हैं, अपने आप जिंदा रहते हैं।
साप्ताहिक क्लोजिंग भी आप कर सकते हैं अगर आप दैनिक नहीं कर पा रहे, लेकिन एक क्लोजिंग मत कीजिए अगर बहुत बड़े अचीवर आने वाले समय में बनना चाहते हैं तो। नेटवर्क पर, न्यू ज्वाइनिंग पर ज्यादा फोकस करें। अगर आपके पास लोग ही ज्यादा नहीं होंगे तो रीपरचेज कभी ज्यादा नहीं आने वाला, और शुरू में आप रीपरचेज पर ज्यादा फोकस भी ना करें। नेटवर्क मार्केटिंग रीपरचेज बिजनेस नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क बिजनेस है। तो सबसे पहले आप रिटेल पर फोकस करें ताकि नए लोगों से मिल सके और बाद में आप उनकी ज्वाइनिंग करा सके। शुरू में आप रिटेल के साथ साथ न्यू ज्वाइनिंग पर फोकस करें, डायरेक्ट इनकम पर फोकस करें, पॉइंट इनकम पर फोकस करें, अवेयरनेस इनकम पर फोकस करें। ज्यादा से ज्यादा आपके अवेयरनेस होंगे तो आपकी इनकम अपने आप ज्यादा आएगी। अगर आपने 1000 अवेयरनेस बना लिए और 1000 अवेयरनेस से 1000 रुपया कमा रहे हैं तो आपकी टीम में 10 लाख रुपया बट रहा है और 5 लाख रुपया महीना आप वैसे ही कमा रहे हैं। अवेयरनेस तो आपका तभी बढ़ेगा जब आप डायरेक्ट इनकम पर ज्यादा फोकस करेंगे। अब अगर आपने 1000 ज्वाइनिंग कराई है तो चाहे आपने, अगर आपने 15,000 वाले से कराया है तो 1000 गुणे 3000, 30 लाख रुपया आपने कमा लिया। लेकिन अगर आपने 3000, 5000, 2200 बीबी वाले से कराया है तो भी आपने 4 लाख रुपया कमा लिया, गारंटेड कमा लिया। तो शुरू में अभी जेएमबीटी का प्लान इतना अच्छा इसलिए है, इस पर भी मैं जल्दी चर्चा करूंगा, कि शुरू में आप नेटवर्क पर फोकस कीजिए, डायरेक्ट इनकम पर, रिटेल पर, पॉइंट इनकम पर ज्यादा फोकस कीजिए। 6 महीने में 1 करोड़ की इनकम आ रही है केवल पॉइंट इनकम से। आप सोचिए जिस दिन आपके ग्रुप में 10 लोग 1-1 करोड़ कमाने वाले होंगे 6-6 महीने वाले प्लान पे, 5 करोड़ रुपया आपको अवेयरनेस से आएगा। अपने 10 अवेयरनेस आप पैदा तो करें। तो नेटवर्क पर ज्यादा फोकस करें, न्यू ज्वाइनिंग पर ज्यादा फोकस करें, कोर टीम बनाएं, जवाबदेही करें और सुधार करें। दोस्तों जवाबदेही करनी पड़ेगी, जवाबदेही ही आपको बड़ा पद दिलाएगा और जवाबदेही से कभी नाराज ना हो। जब भी रेलवे का एक्सीडेंट होता है ट्रक को इस्तीफा नहीं देना पड़ता, जवाबदेही होती है रेल मिनिस्टर की, तो बड़ा पद भी उसका है। सुधार करें, जवाबदेही के साथ क्यों नहीं हुआ, टीम के साथ आप ये चर्चा करें। रोज रात में क्लोजिंग करके ही सोएं। जो आपकी मासिक क्लोजिंग है 30 दिन में आपने उसको बांटा है, रोज परेशान हो ले। जो अंतिम दिन परेशान होते हैं उसी को 30 दिनों में बांट ले। आप टुकड़ा टुकड़ा खाते हैं, आप रोटी रोटी नहीं खाते। लोग कहते हैं 4 रोटी खाऊंगा, क्या 4 रोटी आप एक बार में खाते हो? 4 रोटी आप 16 बार में खाते हो। एक रोटी में कम से कम 4 टुकड़े आप करते हो। तो इसी प्रकार से रोज थोड़ा थोड़ा परेशान होना अंतिम दिन हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होने देगा। रोज आज देखिए कोई व्यक्ति एक दुकान भी चलाता है, वो भी अपना बिजनेस क्लोज करके सोता है कितना आया कितना गया। और ये जितने बड़े बड़े अचीवर आपको दिखते हैं ना दोस्तों, ये सब रोज क्लोजिंग करते हैं। गुब्बारा ऊपर नहीं जाता, नीला काला हरा बैगनी गुब्बारा नहीं जाता। शिव खेड़ा जी की किताब है, उन्होंने पहले चैप्टर में इसी से शुरुआत किया है। गुब्बारे के अंदर कौन सी हवा है वो ऊपर लेकर जाती है, ऐसे आपके अंदर कौन सी आदत है वो आपको ऊपर लेकर जाएगी। आप कितने काले पीले हरे बैगनी काले छोटे मोटे खोटे आप क्या हो, इससे आप ऊपर नहीं जाओगे। आपके अंदर क्या संस्कार है, आपके क्या विचार हैं, आपका क्या लॉजिक है, आपकी क्या स्किल है, आपका क्या विल पावर है, ये आपको ऊपर लेकर जाएगा। आप मासिक क्लोजिंग कर रहे हो, आप साप्ताहिक क्लोजिंग कर रहे हो, आप दैनिक क्लोजिंग कर रहे हो, ये आपको ऊपर लेकर जाएगा। मासिक क्लोजिंग का भविष्य में असर मैं आप लोगों को इस स्लाइड में अब दिखा रहा हूं। एक व्यक्ति दिनेश जी हैं, एक व्यक्ति महेश जी हैं और एक व्यक्ति रमेश जी हैं। ये 3 लोग हैं, तीनों लोग एक साथ बिजनेस शुरू कर रहे हैं, लेकिन क्लोजिंग का इनकी लाइफ पर असर क्या पड़ेगा आइए देखते हैं। महीना, दिनेश जी जो है ये महीने में एक क्लोजिंग करते हैं 30, 31 या 28 तारीख को। महेश जी साप्ताहिक क्लोजिंग करते हैं 7, 14, 21, 28, 4 क्लोजिंग। लेकिन जो रमेश जी हैं ये महीने की 30, 31 क्लोजिंग करते हैं, मतलब ये दैनिक क्लोजिंग करते हैं। तीनों लोगों ने टीम बनाई। टीम की संख्या आप अपने आप सोच लो, 10 की टीम, 100 की टीम, जितनी भी टीम हो, तीनों ने टीम बनाई। लेकिन अब दिनेश जी महीने में एक क्लोजिंग करते हैं,
तो दिनेश जी की टीम ने दिनेश जी को महीने में 1 क्लोजिंग करते हुए देखा है, लेकिन महेश जी की टीम महेश जी को महीने में 4 क्लोजिंग करते हुए देख रही है, लेकिन रमेश जी की टीम रमेश जी को महीने में 30 क्लोजिंग करते हुए देख रही है। तो अब आप खुद सोचो किसका बिजनेस ज्यादा बड़ा होगा, किसका मुकाम ज्यादा बड़ा होगा, किसका दाम ज्यादा बड़ा होगा, किसका नाम ज्यादा बड़ा होगा। और ऐसे ही आगे चल के टीम की संख्या सबकी 1000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़ हो गई। तीनों खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब समर्पित है। लेकिन 1,000 की संख्या हो टीम की, या 10,000 की हो, या 1,00,000 की हो, दिनेश जी की टीम तो 1 ही क्लोजिंग करेगी, क्योंकि इनके यहाँ डुप्लीकेशन ही हुआ 1 क्लोजिंग। महेश जी की टीम 4 क्लोजिंग करेगी, लेकिन रमेश जी की टीम 30 क्लोजिंग करेगी। अब आप सोचिए, जब तीनों अकेले थे, हो सकता है ज्यादा असर क्लोजिंग का ना आया हो, लेकिन जब टीम की संख्या 1,000, 10,000, 1,00,000 होगी, आप सोचिए किसी को लाखों की क्लोजिंग करने में लाखों चने चबाने पड़ेंगे, और किसी का बिजनेस 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ छुएगा, और इसके पीछे जो आधार होगा वो क्लोजिंग का होगा, वो डुप्लीकेशन का होगा। दिनेश जी की टीम इस महीने ना सही, अगले महीने सही के सूत्र पर काम करेगी, दर्द निवारक स्लोगन पर काम करेगी। महेश जी की टीम लक्ष्य प्राप्ति की संभावना पर काम करेगी, लेकिन रमेश जी की टीम लक्ष्य प्राप्ति की गारंटी पर काम करेगी। और एक दिन दुनिया के सबसे बड़े अचीवर, एक दिन दुनिया के सबसे सफल लीडर, एक दिन दुनिया के सबसे बड़े टर्नओवर करने वालों में रमेश जी का नाम आएगा। लेकिन नींव में दबे पत्थर को कौन देखता है, लेकिन फ्लोर चाहे 50 तल्ले का हो चाहे 100, खड़ा तो वो नींव पर ही है। तो जितना ऊंचाई में जाना है उतना गहराई में जाना है। अगर हम 30 क्लोजिंग कर रहे हैं, मतलब हम 30 दिन गहराई में जा रहे हैं, हम अपनी टीम को करके दिखा रहे हैं। अब आगे क्या होगा? दिनेश जी की टीम और दिनेश जी का मुंह ऐसे बनेगा, हमने बहुत मेहनत की लेकिन कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम होंगे कामयाब अगले महीने, परेशान मत हो। महेश जी के टीम का मुंह ऐसे बनेगा, लेकिन रमेश जी के टीम का और रमेश जी का मुंह ऐसे बनेगा। अब आप सोच लीजिए आपको आने वाले समय में कैसा मुंह बनाना है, अपना और अपनी टीम का। वैसे ही आप मेहनत करना आज से, आज के दिन से, कल से शुरू कर दीजिएगा। नेटवर्क कितना भी बड़ा बना लीजिए, नेटवर्क से सब कुछ नहीं होना। नेटवर्क एक चीज है, लेकिन और चीजें भी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप आने वाले समय में बहुत बड़ा बन सकते हैं। आदत। अब आप देखिए, जिसको महीने में 1 क्लोजिंग करने की आदत है, किसी को महीने में 4 क्लोजिंग करने की आदत है, और किसी को महीने में 30 क्लोजिंग करने की आदत है। आदत दोस्तों, आदत की परिभाषा है आ से आपकी, आ की मात्रा से आदत, दा से दवा है, ता से तकदीर बदलने की। हर इंसान की आदत उसकी दवा है तकदीर बदलने की, और हर इंसान की आदत उसके तकदीर को खराब करने की भी दवा है। जैसे कहते हैं ना, दारू को ज्यादा लो तो दारू है, कम लो तो दवा है। अब मैं पीता नहीं हूं, ऐसा सुना है, लेकिन ये कुछ लोगों की आदतें होंगी जो उन्होंने बताया है। तो ऐसे आपकी भी आदत आने वाले समय में आपके तकदीर को बदलने की भी दवा बन सकती है, और खराब करने की भी दवा बन सकती है। आप आने वाले समय में 30 क्लोजिंग की आदत डालेंगे तो दुनिया के सबसे बड़े अचीवर कहलाएंगे। आप 1 क्लोजिंग की आदत डालेंगे तो आप छोटे मोटे अचीवर कहलाएंगे। मतलब एक आदत, राजनीति की आदत है किसी को प्रधान बना रही है, और राजनीति की आदत है किसी को प्रधानमंत्री बना रही है। आदत कैसी है? कामयाब होना है तो दोस्तों आदतें बदलनी पड़ेंगी। हमारी आपकी आदतें आज कैसी हैं इससे मतलब नहीं रखता, हम कैसे बनना चाहते हैं और वैसे लिए हमें कैसी आदत डालनी है।
और सबसे बड़ी दिक्कत है, आदमी कपड़ा बदलता है, आदमी जूता बदलता है, आदमी घर बदलता है, आदमी रिश्ते बदलता है, सब कुछ बदलता है, फिर भी आदमी सुखी नहीं होता, क्योंकि आदमी आदत नहीं बदलता। सारी चीज आपकी आदत में है। आप दुनिया भर से रिश्ता बना डालो, अगर आपकी आदत रिश्ता बनाने की है तो किसी भी रिश्ते में आप टिकोगे नहीं। लेकिन अगर आपकी आदत रिश्ता निभाने की है तो एक रिश्ता बहुत है जिंदगी बदलने के लिए, पूरी जिंदगी जीने के लिए एक रिश्ता बहुत है। आदत बहुत जरूरी है। आपके पास कौन सी आदत है? सबसे पहले कामयाब होना है तो आदत बदलनी ही पड़ेगी। कामयाब होना है तो आदत बदलनी पड़ेगी, और सबसे पहले कामयाब होना है तो आदत बदलनी ही पड़ेगी। आदत बदलना मुश्किल है, लेकिन आदत बदलने के बाद जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। दोस्तों, आदत बदल के आप देखिए, मासिक क्लोजिंग की आदत आप डालेंगे तो वैसा भविष्य होगा, ये भी एक आदत है। साप्ताहिक क्लोजिंग की आदत डालेंगे तो वैसा भविष्य होगा, ये भी एक आदत है। और दैनिक क्लोजिंग की आदत डालेंगे, अब जैसा भविष्य चाहते हैं वैसी आदत डाल लें। दैनिक क्लोजिंग नहीं करेंगे तो वर्तमान में खुश होंगे, और दैनिक क्लोजिंग करेंगे तो भविष्य में खुश होंगे। दैनिक क्लोजिंग करेंगे तो 30 दिन के बाद खुश होंगे। जैसे जो व्यक्ति रोज पढ़ने की आदत डाल लेता है, वो पेपर होने के बाद बहुत खुश होता है। क्लोजिंग मतलब रुपया, मतलब चेक। आप चेक देखते हो, लेकिन चेक हर पल आपको देखता है। आपका चेक जो 14 तारीख, 13 तारीख, 15 तारीख को आता है और जो आपको दुखी करता है या खुश करता है, वो 30 दिन 24 घंटे आपको देख रहा होता है कि मुझे कितना बड़ा बनाने के लिए तुम सो रहे हो, घर में बैठे हो, प्लान दिखा रहे हो, प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, फील्ड में जा रहे हो, जो मीटिंग ले रहे हो, क्या क्या कर रहे हो। ये 30 दिन आपका चेक 24 घंटे आपको चेक करता रहता है, बस आपको दिखता नहीं। आप चेक कर देखकर खुश होते हो, आपका चेक आपको फील्ड में देखकर खुश होता है। आप चेक को चेक करते हो, आपका चेक आपको चेक करता है। हर दिन आप अपने चेक को बड़ा बनाने के लिए सीरियस होकर काम करना पड़ेगा, अगर आपको क्लोजिंग अच्छी करनी है। और याद रखना, हर दिन की मेहनत, हर दिन की क्लोजिंग का असर आपके चेक के ऊपर पड़ता है। आपके हर दिन का प्रयास ही आपके चेक का आकार है। चेक को चेक करने की नहीं, बल्कि खुद को चेक करने की आदत डालिए। चेक देखकर कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। जितने भी करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग में हुए हैं, सोचिए वो कैसे क्लोजिंग करते रहे होंगे। क्या उन्होंने 30 दिन की क्लोजिंग का मल्टीप्लाई किया होगा? क्या उन्होंने 30 दिन की क्लोजिंग का डुप्लीकेशन किया होगा? या उन्होंने दैनिक क्लोजिंग का मल्टीप्लाई और डुप्लीकेशन किया होगा? ये दोस्तों आप जरूर सोचिएगा। और क्लोजिंग का मतलब दोस्तों परीक्षा। जैसे एक विद्यालय होता है जिसमें 1000 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसी विद्यालय में 1000 बच्चे परीक्षा भी देते हैं, लेकिन टॉप उस विद्यालय में केवल 10 बच्चे करते हैं। फर्स्ट केवल 100 बच्चे आते हैं, सेकंड 200 बच्चे आते हैं, थर्ड 250 बच्चे आते हैं, पास 300 बच्चे हो जाते हैं, बाकी फेल हो जाते हैं। अब मुझे बताइए, विद्यालय में 1000 बच्चे, परीक्षा भी 1000 बच्चों ने दिया, टॉप 10 बच्चों ने क्यों किया? क्योंकि टॉप करने वाले ने हर दिन दिल से पढ़ाई की होगी। फर्स्ट आने वाले ने 6 माह पहले पढ़ाई शुरू की होगी, सेकंड आने वालों ने 3 महीने पहले पढ़ाई शुरू की होगी, थर्ड आने वालों ने 2 महीने पहले पढ़ाई शुरू की होगी, और पास होने वालों ने 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू की होगी, और फेल होने वालों ने कभी पढ़ा होगा, कभी नहीं पढ़ा होगा, कभी स्कूल गए होंगे, कभी नहीं गए होंगे। यही नियम हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में भी है। जो आज टॉप हैं, जो आज टॉप अचीवर हैं, उन्होंने पहले दिन से दिल से क्लोजिंग की होगी, कंपनी में टिका होगा, कंपनी में दिल लगाया होगा, कंपनी छोड़कर कभी नहीं गए होंगे, रोज सही मेहनत किया होगा। कुछ लोगों की फोटो में देखता हूं 6 महीने में एक बार आ जाती है। ऐसा करके आप क्या करोगे? ऐसा करके आप अपने लिए, कोई आपको कुछ भी लिख दे, कुछ भी बोल दे, होने वाला कुछ नहीं है। आप फेल होंगे और आपकी जिंदगी का खेल खत्म होगा। जिंदा रहने के लिए हर पल सांस लेनी है, वैसे टॉप करने के लिए हर पल काम करना है, हर परिस्थिति में काम करना है। नेटवर्क मार्केटिंग भविष्य का बिजनेस है।
किसी के भी जीवन में वर्तमान में नेटवर्क मार्केटिंग का असर 1% पड़ता है, लेकिन भविष्य में 99% पड़ता है और आगे भी पड़ेगा। आदत का असर भी भविष्य में ही पड़ता है और दैनिक क्लोजिंग का असर भी भविष्य में ही दिखेगा। दैनिक क्लोजिंग का असर आपको दैनिक नहीं दिखेगा, 30 दिन के बाद दिखेगा, 3 साल बाद दिखेगा, 30 साल बाद दिखेगा कि जो आपने दैनिक क्लोजिंग का असर डाला, अपनी टीम में डुप्लीकेशन किया, उसका असर क्या हो रहा है। तो दोस्तों, क्लोजिंग, आप सब दुनिया की नंबर 1 कंपनी में काम कर रहे हैं, आप सब लोग दुनिया के नंबर 1 के प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, आप सब दुनिया के नंबर 1 प्लान के साथ काम कर रहे हैं, आप सब दुनिया के बहुत अच्छे मैनेजमेंट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्लोजिंग आपको भविष्य में नंबर 1 भी बनाएगी। आपकी क्लोजिंग करने की आदत आपको टॉप भी बना सकती है और आपकी क्लोजिंग करने की आदत आपको फ्लॉप भी बना सकती है। केवल प्रोडक्ट, प्लान, कंपनी के ऊपर सब कुछ निर्भर नहीं है, आपके ऊपर भी। सब में दम है, आप कितना दम रोज दिखा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की मैं अपनी मीटिंग यहीं पर पूरी करता हूं और आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग भविष्य में दुनिया के सबसे बड़े बड़े अचीवर बने, अपने परिवार के, अपने ब्लॉक के, अपने जिले के, अपने प्रदेश के, इस देश के। इन्हीं दुआओं के साथ मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। जय JMBT।